करेंगे नए प्रकार के डिवाइस बनाने में। अब हम लोग उस सेमीकंडक्टर का यूज करेंगे नए प्रकार के डिवाइस को बनाने में। नए प्रकार का डिवाइस मतलब जैसे डायोड है, ट्रायोड है, ट्रांजिस्टर है, डायोड वाल्व है, बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट है और गजब का इंस्ट्रूमेंट है, आप इसको पढ़ेंगे अच्छे से। तो सबसे पहली बात की जब दोनों को मिला दिए तो क्या बन गया, पी एन जंक्शन, 2 इलेक्ट्रोड है तो नाम हो गया डायोड। इसका पूरा नाम है पी एन जंक्शन डायोड। और अब हम लोग इस पी एन जंक्शन, इसका पूरा नाम क्या बोले, पी एन जंक्शन डायोड। तो ये जो आपके सामने पी एन जंक्शन डायोड है, इसी को अब हम लोग शॉर्ट नेम से बुलाएंगे और उसको बोलेंगे डायोड। अब इसका सिर्फ नाम क्या होगा, डायोड। तो डायोड किससे बनता है, तो डायोड पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को यदि आप मिलाते हो, एक दूसरे को फैब्रिकेट करते हो, उसको हीट करके जब उसको ज्वाइन करते हो, तब वो एक नया डिवाइस बन जाता है, उसका नाम क्या है, डायोड। और ये डायोड बहुत ही ज्यादा हम लोगों के लिए यूजफुल है। आने वाले सिलेबस में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इसका इंपोर्टेंस ही आपको पता चलेगा। इसका सबसे पहला इंपोर्टेंस ये है कि सेमीकंडक्टर का डिस्कवरी होने के बाद से ही एक बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट, जो एक बड़ा सा गैजेट था, वो एक छोटा रूप में आ गया। मतलब क्या कि जो रेडियो या जो टेलीविजन पहले एक बड़े आकार में बनता था, आज वो एक बहुत छोटे रूप में, एक पतले से शेप में उसको बनाया जाने लगा। और वो होने का सबसे बड़ा कारण है आपके सामने डायोड, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर, एलईडी, फोटो डायोड, जेनर डायोड, ये सभी। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के डेली लाइफ के लिए। तो ये जो पीएन जंक्शन डायोड है, उसको शॉर्ट में क्या बुलाएंगे, डायोड। मतलब अब ये डायोड पहले तो सेमीकंडक्टर था, लेकिन अब उसके अंदर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी आ चुका है। तो अब जरा देखेंगे, ये बन गया हम लोग के सामने डायोड। अब जरा सुनेंगे, डायोड का ये सिंबल है, और इस डायोड का सिंबल ये क्यों है, इसके लिए थोड़ा सा समय लेंगे हम आपको। ये डायोड का सिंबल है, ये जो ट्रायंगुलर शेप आपको दिखता है, इसके पीछे रीजन है, ये ट्रायंगुलर शेप बनाने का रीजन है। और यहाँ पे जो आपको एक इलेक्ट्रोड जैसा दिख रहा है, एक खंभा जैसा दिख रहा है, इसका भी एक रीजन है। तो अभी उस रीजन को न बताते पहले इसको डील करते हैं। इसको बोलते हैं पी टाइप और इसको बोलते हैं एन टाइप। इसको बोलेंगे पी टाइप और इसको बोलेंगे एन टाइप। तो ये है पी टाइप और ये है एन टाइप। और यहाँ जहां पे दोनों एक दूसरे को टच किया है, इसको बुलाते हैं जंक्शन। जहां पर ये पी टाइप और एन टाइप एक दूसरे को यहाँ पे टच किया है, इसको बुलाते हैं जंक्शन। ये जो पी एन है और यहाँ पे आके मिला है, तो इसको बुलाते हैं जंक्शन। तो इसी का नाम है पी एन जंक्शन। और ये है डायोड। तो ये डायोड का लेटर एल है, डी है, इसीलिए हम लोग डायोड को डी से रिप्रेजेंट करेंगे आज के बाद। और एक बात सुन लो आप कि डायोड के अंदर भी रेसिस्टेंस होता है। डायोड भी एक प्रकार का रेसिस्टेंस ही है। और डायोड का जो यूनिट होता है वो डी नहीं है, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डायोड का यूनिट होता है ओम। जैसे मान लेते हैं 5 ओम, जैसे रेसिस्टेंस का था। तो रियल में वो जो जिस रेसिस्टेंस को आप पढ़ के आते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, वो रियल रेसिस्टेंस है, लेकिन ये इमेजिनरी रेसिस्टेंस है। इमेजिनरी रेसिस्टेंस होते हुए भी इसका यूनिट ओम ही होता है। इसीलिए इसको हम लोग 5 ओम, 4 ओम, 2 ओम, 100 ओम, 1 किलो ओम, जो भी लिखने का होगा आप लिखेंगे। तो ये डायोड जो है वो भी एक प्रकार का रेसिस्टेंस है, लेकिन एक बात याद रखेंगे कि ये रियल रेसिस्टेंस नहीं है, ये एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स मतलब इमेजिनरी रेसिस्टेंस। ओके, तो ये बन गया आपको डायोड। अब डायोड को आगे स्टडी करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डायोड के बारे में आपको जरा हम समझा देते हैं। जैसे आप जिस डायोड का सामना आपसे हुआ है, इसका नाम है सिंपल डायोड। इसका नाम है सिंपल डायोड, इसको बोलते हैं सिंपल डायोड। और इसका सिंबल ये है, इसका ये सिंबल है, ये है सिंपल डायोड। और ऐसा नहीं कि हम गोल घेर देते आप एकदम से रट लें कि इसको गोल घेरना ही घेरना है। वो एक प्रकार का कन्वेंशन है। ऐसा नहीं कि कहीं वो नहीं घेरा हुआ है तो आप गुस्सा हो जाएं या ऐसा कुछ भी आप ऐसा नहीं कर सकते। तो वो एक प्रकार का ये लगा होता है कि चलिए अब हम, मेरा एक आदत है कि घेर देना तो वो घेर देते हैं, बिना घेरा हुआ भी रहेगा तो किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए आप उसके पीछे न पड़ जाए। तो सबसे पहले हम लोगों को ये समझना है, तो ये है सिंपल डायोड। अब जरा चलेंगे आगे। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, उसका नाम है जेनर डायोड। जेनर बहुत ही जबरदस्त डायोड है ये आपके सामने, जेनर डायोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा डायोड है जो रिवर्स बाइस में काम करता है, जो बहुत हाई टेम्परेचर रहेगा तो भी काम करेगा, मतलब ये आसानी से मेल्ट नहीं करता है, बहुत इंपॉर्टेंट डायोड है। और इसका सिंबल ये है,
जेनर डायोड का सिंबल ये है, देखेंगे आप, जेनर का पहला लेटर है जेड, तो जेड को हम लोग ऐसे लिखते हैं, गौर करेंगे जेड को, तो ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रोड है एन वाला इलेक्ट्रोड, इसको आप जेड बना दें, देखिए जेड बन गया। इसीलिए जेड का ये जेड जैसा अगर आपने स्ट्रक्चर बना दिया तो इसका नाम अब क्या हो गया, जेनर डायोड, इसको हम लोग बोलते हैं जेनर डायोड। तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो है एलईडी। एलईडी का पूरा नाम है लाइट एमिटिंग डायोड, बहुत इंपॉर्टेंट डायोड है ये। आज आप जितना भी छोटा छोटा बल्ब देखते हैं, चेंजर लाइट देखते हैं या चाइनीज बल्ब सब आप देखते हैं, तो वो एलईडी ही है, या आप अपने घर में बल्ब लगाते हैं, टीवी में इसका यूज होता है, रेडियो में आप यूज करते हैं, फोन में इसका यूज है। तो ये जो आपका एलईडी है इसका पूरा नाम है लाइट एमिटिंग डायोड। जैसे कि आपका स्क्रीन है, आप स्क्रीन जब ऑन करते हो तो स्क्रीन पे एक लाइट आता है, वो डायोड के कारण से आता है। तो सबसे पहली बात कि ये जो आपके पास एलईडी है इसका पूरा नाम है लाइट एमिटिंग डायोड, मतलब ये ऐसा डायोड है जिसको अगर आप एनर्जी दोगे तो उस एनर्जी को वो लाइट एनर्जी में, मतलब विजिबल रे में, अर्थात 38 या फिर 380 नैनोमीटर, शायद अगर याद होगा डबल नेचर ऑफ लाइट में पढ़ाए थे, 380 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच में रेंज होता है विजिबल रे का। 380 नैनोमीटर, 380 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर के बीच में इसका वेवलेंथ होगा। तो एलईडी एक ऐसा डायोड होता है जो जिसको आप अगर लाइट देंगे, आपने उसको एनर्जी दिया, एनर्जी हम लोग कैसे देंगे, हमारे पास एनर्जी थोड़ी ना कि गर्म कर देंगे उसको जाके, आप ऐसा नहीं करें, उसको बैटरी से जोड़ देंगे। आपने जैसे ही उसको बैटरी से जोड़ा, जैसे ही बैटरी से जोड़ेंगे तो वो जो एलईडी है वो बैटरी जितना एनर्जी उसको देगा उसके करस्पॉन्डिंग वो लाइट में कन्वर्ट कर देगा उसको। अर्थात ये डायोड जब बैटरी से जैसे ही जुड़ेगा, आप इसे बैटरी से जोड़िए या आप इसको अपने बोर्ड में कनेक्शन के रूप में जोड़िए, तो जहाँ मतलब क्या इसको एसी वोल्टेज सोर्स से जोड़ें या आप इसको डीसी वोल्टेज सोर्स से जोड़ें, ये क्या करेगा, एक प्रकार का लाइट एमिट करेगा, इसीलिए इसका नाम है लाइट एमिटिंग डायोड। आपको याद होगा आपने पढ़ा था ये आपका एलईडी है, आप एक टर्म सुने होंगे एलसीडी के बारे में, ये समझिए। आप कुछ दिन पहले आप इस एलसीडी, अभी भी आप इस एलसीडी का नाम सुनते हैं, एलसीडी का पूरा नाम है लाइट क्रिस्टल डायोड। ये लाइट एमिटिंग डायोड है, इसमें क्रिस्टल के द्वारा लाइट को इमिट किया जाता है और इसमें डायोड के द्वारा लाइट को एमिट किया जाता है। ये एलईडी है और एलसीडी है, बहुत इंपॉर्टेंट डायोड है। तो इसका सिंबल देखिए कैसा होता है। सबसे पहले सिंपल डायोड हम लोग बना लिए, सिंपल डायोड बन गया। अब ये डायोड क्या करेगा, जब इसको बैटरी से जोड़ेंगे तो ये लाइट एमिट करेगा, तो ये सिंबल है लाइट का। तो ये पूरा का पूरा सिंबल जो हम दिखाए हैं वो हो गया किसका, एलईडी का, लाइट एमिटिंग डायोड का। लाइट एमिटिंग डायोड का ये सिंबल है, लाइट एमिटिंग डायोड का। ये आपका सिंपल डायोड है, सिंपल डायोड को हम लोग डायोड भी कहते हैं। दूसरा जेनर डायोड है, तीसरा आपका लाइट एमिटिंग डायोड है, और जो चौथा होता है वो है फोटो डायोड, वो है फोटो डायोड। फोटो डायोड जैसे आपको याद होगा, आपने बचपन में पढ़ा होगा सोलर सेल के बारे में। सोलर सेल, सोलर सेल क्या होता है जरा ये समझिए। सोलर सेल का मतलब कि एक वैसा डिवाइस, गौर करेंगे सोलर सेल कैसा होता है और ये क्या है। सोलर सेल एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें जैसे कि आपने, जैसा ये बोर्ड है वैसा आपने एक ये फाइबर का आपने एक प्लेट बना लिया, उस प्लेट पर आप क्या करेंगे, सिलिकॉन को, आप दो चीज लगा सकते हैं, सिलिकॉन भी और जर्मेनियम भी, लेकिन आपको लगाना है सिलिकॉन का। आपने क्या किया, क्योंकि सिलिकॉन का लगाना इकोनॉमिक है, तो आपने सिलिकॉन का छोटा छोटा सेल्स लगा दिया। ये सब सेल है, सिलिकॉन का सेल है। अब सब ये सब सेपरेट सेल है, सब अलग अलग। इसको क्या करना है, सिल्वर के वायर से 2 फेज, हम लोग मैक्सिमम 2 फेज कनेक्शन चलाते हैं, 2 फेज से सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब जोड़ दिए, आप क्या होगा, इसको कहाँ रखेंगे, धूप में कि छांव में, छांव में नहीं रखना, धूप में रखिएगा। जैसे ही आप धूप में रखेंगे इस पर क्या होगा, सोलर एनर्जी आके इंसिडेंट होगा। जैसे ही सोलर एनर्जी आएगा